मन में संकल्प हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। फिर तो आपके हर काम कीर्तिमान बन जाते हैं। महात्मा गांधी के चरखे से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन ये चरखा बहुत ही विशिष्ट है। 2.3 सेंटीमीटर का ये दुनिया का सबसे छोटा चरखा है, जिसे बनाने का कारनामा प्रयागराज के रामबाग में रहने वाले विमल किशोर ने कर दिखाया है। उन्होंने न केवल दुनिया का सबसे छोटा चरखा बनाने की उपलब्धि हासिल की, बल्कि कई छोटी छोटी चीजें बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि चरखा हो या हेलीकॉप्टर, इसके आकार भले ही माइक्रो लेवल के हों, लेकिन ये सब फंक्शनल हैं, यानी काम करते हैं। ये चरखा सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि इससे सूत भी काता जाता है और यह हेलीकॉप्टर उड़ता भी है। तभी तो उनके बनाए कई सामान रिकॉर्ड के रूप में लिम्का और गिनीज बुक में दर्ज हैं। एक जगह मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि किसी ने गांधी जी का चरखा बनाया 2.5 सेंटीमीटर का, तो उनका 3 सेंटीमीटर का। तो मैंने जो है कहा कि ठीक है, मैं इनका रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। तो मैंने 2.5 सेंटीमीटर का गांधी जी का चरखा बनाया, जो लिम्का बुक में दर्ज है। और उसके बाद वर्ल्ड कप बनाया और हेलीकॉप्टर बनाया 2.5 सेंटीमीटर का, जो कलाम साहब जी ने मुझे सम्मानित भी किया था। और इसी तरह रुझान लगता गया, तो मैं बहुत सारी बात थी हेलीकॉप्टर 3 फीट उड़ता है और वो 2.5 सेंटीमीटर का है। उसके जो भी मटेरियल हैं वो सब वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाया है। आप भी विमल की बनाई हुई दुनिया की सबसे छोटी छोटी चीजों पर एक नजर डालिए। ये है दुनिया का सबसे छोटा 1 इंच का वर्ल्ड कप, तो ये है 7.5 मिलीमीटर की हॉकी। आज जब लोग बड़ी बड़ी चीजें करने का ख्वाब रखते हैं, तब विमल किशोर जी ने माइक्रो यानी छोटी छोटी चीजें बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मैं लकड़ियों पे काम करता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ नई चीज़ बनाई जाए, तो माइक्रो पे काम किया, क्योंकि बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। तो मैंने कोशिश करी कि माइक्रो चीज़ बनाई जाए, तो दुनिया में सबसे छोटी चीज़ें मैंने बनाई। क्या क्या बनाया? गांधी जी का चरखा बनाया, दुनिया का सबसे वर्ल्ड कप बनाया, और क्रिकेट बैट बनाया 7.5 मिलीमीटर का है, और हॉकी बनाई। ये सारी चीज़ें सब छोटी छोटी माइक्रो में है। वर्ल्ड कप कितने सेंटीमीटर? वो 1.5 सेंटीमीटर का है वर्ल्ड कप, और 1 सेंटीमीटर का है। इतनी सुंदर रचना देखने के बाद क्या किसी को लग सकता है कि इसके रचनाकार दिव्यांग होंगे? नहीं ना, लेकिन सच्चाई यही है। काठ और खराब वस्तुओं से इतने बेहतर और जग विख्यात सामान बनाने वाले विमल किशोर दिव्यांग हैं। इनके पास एमए की डिग्री है। विमल किशोर एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, वो प्रयागराज के सिविल लाइंस में कॉफी शॉप भी चलाते हैं। इससे जो आमदनी होती है उसे वे अपने नव आविष्कार में लगा देते हैं। दिव्यांग विमल अपनी इस ताकत के पीछे पिताजी की मेहनत को श्रेय देते हैं। जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी सेवा करी, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, और उन्होंने इतना मजबूत मुझे बनाया कि मैं किसी के सहारे ना रहूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और काम करने का तरीका सिखाया। तो मैंने लकड़ियों पे काम करना शुरू किया। और मैं दिव्यांगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मायूस ना होएं, जो भी काम करें डट के करें और अपने को मजबूत बनाएं, और लोगों को एक नसीहत दें कि दिव्यांग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ताकत होती है दिव्यांगों के पास। और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, और मैं भी काम करता रहा हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ और अपना आविष्कार भी करता हूँ। हुनर और काबिलियत की वजह से आज लोग उन्हें गैजेट गुरु कहते हैं। यह नाम किसी और ने नहीं, बल्कि देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का दिया हुआ है। सबसे छोटे हेलीकॉप्टर देखने के बाद उन्होंने विमल को गैजेट गुरु का नाम दिया था। अब विमल फ्यूल रहित जनरेटर बनाकर फ्री बिजली आपूर्ति करने की राह पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हालांकि इसके लिए इन्हें सरकार की मदद की दरकार है। लोग मुझे गैजेट गुरु कहते हैं, कलाम साहब भी गैजेट गुरु का नाम दिए थे हमें। और लोग दोस्त बड़े उत्साहित होते हैं कि आप, ये भी कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। हर साल मैं एक नया आविष्कार करता हूँ। मैं अभी बगैर फ्यूल के जनरेटर पे वर्क कर रहा हूँ। अगर सरकार हमारी मदद करे तो मैं जनरेटर बना दूँ तो बिजली फ्री हो जाए।
दूसरों और देश के हित के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी सहारा ढूंढता नहीं, बल्कि सहारा बनता है। आज अपने कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत विमल न केवल प्रतिवर्ष नए आविष्कार कर रहे हैं, बल्कि समाज को प्रेरित भी कर रहे हैं।